बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेहदी अली काज़मी की बेटी के केस में बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हर दिन जो है वो बता रहा है कि अब मामला जो है अपने अंजाम की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ तक एक्सपेक्टेशंस है कि इंशाल्लाह अगली मुलाकात से पहले शायद कोई मामला तय हो जाए। हाँ, यहाँ पर ये मामला ज़रूर है, कहा जा रहा है कि तारीख जो है जनवरी की दी गई है ज़हीर के हवाले से, उसकी मुलाकात के हवाले से, हियरिंग के हवाले से। लेकिन उससे पहले आप कुछ भी नहीं कह सकते कि मामला बिल्कुल ही बदल जाए और बच्ची को वालिदैन के साथ रवाना भी किया जा सकता है। इस हवाले से मैं आपको बहुत ही ठोस शवाहिद कुछ देने वाली हूँ, ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। एक तो वो मुलाकात है जो अभी मेहदी अली काज़मी की अपनी बेटी के साथ हुई और इस मुलाकात में बाप और बेटी दोनों जो हैं ये मिलते हैं और इस मुलाकात के बाद मेहदी अली काज़मी साहब के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो बड़ा कुछ बता देती है। वो बता देती है कि मुलाकात जो है अब बेहतरीन मुलाकात में तब्दील हो गई है और ये मैं आपको पहले बता चुकी थी। मैंने आपको ये भी कहा था, जैसे कि आपको अपडेट किया कि किस तरह से 2 डॉक्टर्स जो हैं उनकी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है और उस रिपोर्ट के अंदर बड़े वाज़े तौर पर बच्ची के तमाम जेस्चर्स को नोट करते हुए उसके तमाम जो भी मुशाहिदा किया गया है कि वो क्या महसूस करती है माँ बाप के आने से पहले, माँ बाप की मौजूदगी में वो क्या महसूस करती है, क्या रिएक्ट करती है, किस तरह से बात करती है, क्या जुमले अदा करती है और उनसे क्या गुफ्तगू करती है और उनके जाने के बाद उसका क्या रिएक्शन होता है या उसकी कितनी चाहत होती है कि वो ना जाएं और वो उनके आने का कितना एक इंतज़ार करती है। इन तमाम बेसिस पर उन्होंने यह अखज़ किया कि बच्ची जो है वालिदैन के साथ रहना चाहती है। ये बात जो है अब रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि बच्ची का अब टिल्ट जो है अपने वालिदैन की तरफ है और आहिस्ता आहिस्ता वो बदएतमादी के बादल जिनको क्रिएट किया गया था वो छट गए हैं और अब बहुत ही करीब है कि बच्ची का अगर अब एक बार और बयान दिलवाया जाएगा तो पता लगेगा कि बच्ची अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती है। ना सिर्फ ये कि जाना चाहती है बल्कि इस बात का अब वो ऐलान कर चुकी है, कह चुकी है, अपने मुंह से कह चुकी है कि मुझे यहाँ से ले जाइए, मैं आपके साथ घर जाना चाहती हूँ, अपनी बहन के पास जाना चाहती हूँ। जी हाँ, ये मैं आपको बड़ी ही सॉलिड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं क्योंकि अभी भी जो मुलाकात है इसकी एक एक चीज़ जो है वो ऑब्जर्व की जा रही है और जिस वक्त ये फर्दर ऑब्जर्वेशन अदालत में पेश की जाएगी तो अदालत डेफिनेटली क्योंकि इससे पहले भी अभी हमने देखा कि आरजू फातिमा केस और इन केसेस के अंदर जो जज साहब के फैसले और जो उनके ऑब्जर्वेशन थी उसके बाद अब मेहदी अली काज़मी की बेटी के केस में भी अब इसी तरह की कुछ ऑब्जर्वेशन हमें आती हुई दिखाई दे रही है। अगली मुलाकात अल्लाह पाक करे कि इन माँ बेटी की अपने ही घर में हो और एक अच्छी खुशगवार मुलाकात हो। अच्छा, अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि हुआ क्या बेसिकली इस मुलाकात में। मेहदी अली काज़मी और उनकी बेटी जो है उनकी जो बेगम है उन्होंने सबसे पहले तो शेल्टर होम के माहौल के बारे में अपने जो राय है वो ये दी है कि ये एक बहुत ही अच्छा माहौल है जहाँ पे बच्चों को बड़े अच्छे से रखा जा रहा है, उनकी बहुत अच्छे से केयर की जा रही है और उनकी बेटी के अलावा वहाँ पे 2 बच्चियाँ और हैं, यानी कि 3 बच्चियाँ हैं और वहाँ पर उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। ये जो एक प्रोपेगेंडा दूसरी तरफ से किया जा रहा था कि जी वहाँ पे सिर्फ एक और है बच्ची और वहाँ पे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो इस हवाले से भी मैं आपको बताती चलूँ कि कैमरे कोई प्राइवेट कॉर्नर्स में नहीं लगे हुए बल्कि कॉरिडोर्स में और उन जगहों पर जहाँ पर कि नज़र रखना ज़रूरी होती है और ये आम ऑफिस में हर जगह पर ये इस तरह से होता है, वहाँ पर कैमराज होते हैं लेकिन बच्चियों की जो प्राइवेसी है उसको मुतासिर ये कैमरे नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक गेम खेली गई क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो कि सिंध हुकूमत का एक पायलट प्रोजेक्ट है और अदालत के कहने पर ये बनाया गया और इसको बड़ा मॉनिटर किया जाता है। यहाँ तक कि जब यहाँ पर बच्ची को भेजा गया था तो दूसरी पार्टी की तरफ से ये ज़रूर कहा गया था कि चले अच्छा हो गया, कम अज़ कम यहाँ पर ये जिनके अंडर है तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी वेल मैनेज्ड हैं। ये इनके अपने ही रिपोर्टर साहब जो हैं ये बातें करते थे, यानी कि मैं दूसरी साइड के यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ। इसके अलावा आपको ये बताऊं कि कैमरास की वजह से कोई परेशानी नहीं है पनाहगाह में, जहाँ पर ज़रूरी होनी चाहिए वहाँ कैमरास हैं। उसके अलावा बच्चों को वहाँ पे कुरान पाक पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे उनको नमाज भी पढ़ाई जा रही है और जिस काम में उनका दिल लगता है उनको वो करने के लिए दिया जा रहा है, उनको सिखाया भी जा रहा है, यानी कि एक अच्छी ट्रेनिंग उनके लिए हो रही है। मेंटल एक्टिविटी एक अच्छी है, बजाय इसके कि वो बच्ची जिस तरह के माहौल में रखी गई थी, एक शहर से दूसरे शहर उसको जिस तरह से रोलिंग स्टोन बनाया हुआ था और जिस तरह से उसको भगाया जा रहा था, उसको खौफजदा और हिरासत किया जा रहा था, उसकी वीडियोस लीक कर करके उसको बताया जा रहा था कि देखो ये सब कुछ हो सकता है और अब तो तुम अपनी तमाम कश्तियां जला कर आई हो और अब तुम्हारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा ये एक स्टेप हुआ और जिस तरह पहले सिंध हाई कोर्ट के कहने पर और उसके बाद फैमिली कोर्ट ने जो ये मुलाकात कराई है माँ बाप की और ये जो अब कल 3 घंटे की मुलाकात हुई है
उसके बाद बच्ची का एतमाद जो है वो बहाल हुआ है, और जो गलती उससे हो गई है, और वो भी गलती मैं आपको बताऊं, देखिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो बच्ची है। वी विल अगर हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हम मुसलसल उस झांसे में आएंगे जो दूसरे साइड के यूट्यूबर्स करते हैं। ये बच्ची थी, ये इमेच्योर है, हमें समझना होगा, विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इसे बहलाया फुसलाया गया और इसके सर्कमस्टांसेस को मैनिपुलेट करके अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया गया, और इस तरह के गिरोह और इस तरह के लोग इस तरह के कामों को इस्तेमाल करते हैं। इस मुआशरे में, हमारे मुल्क में बहुत सी बच्चियाँ इस झांसे में आकर पता नहीं कहाँ कहाँ फरोख्त होती हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं होता। मुझे तो हैरत होती है उन वकील साहिबान पर जो कहते हैं जी ऐसा तो कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान में। तो फिर मैं कहती हूँ कि अहमकों की जन्नत में फिर वही लोग रहते हैं जो रहते हैं और जो हर रोज़ बैठ कर यूट्यूब के ऊपर नई नई अजीबोगरीब कहानियाँ सुनाते हैं। अलबत्ता मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी बेगम की जो मुलाकात है उसके बारे में भी ज़रा सी आपको डिटेल्स दे दूं और फिर आपको बताती हूँ कि अब होने क्या जा रहा है। उनकी वालदा और बेटी की जो मुलाकात हुई, वालदा कहती हैं कि बच्ची के साथ जो मुलाकात हुई वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला ये 3 घंटे कब ख़त्म हो गए। और उनकी वालदा कहती हैं कि मैं सब बच्चियों के लिए खाना लेकर गई थी और कुछ चीज़ें भी और ज़रूरत वाली चीज़ें। जब मुलाकात ख़त्म हुई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और बेटी को भी मैं महसूस कर सकती थी कि वो उदास हुई और उसकी आंखें भी भीग गई थी। उसके अलावा वालदा ने कहा कि पनाहगाह में कैमरों की ज़रूरत है और इससे ना हमें कोई परेशानी है और ना ही बच्ची को कोई परेशानी है, ना ही उसने इस तरह की कोई शिकायत की है। और बच्ची का प्यार और मोहब्बत जो है वो बड़ा ही वाज़े था, और वहाँ पर जो माँ बाप ने महसूस किया कि अब ज़हरा काज़मी जो है वो अपने वालिदैन के साथ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बल्कि उनके जाने के वक्त वो चाहती थी कि उनके साथ चली जाए, लेकिन उसको फिर ये बताया गया कि अब जो कानूनी तौर तरीके हैं वो पूरे करने पड़ेंगे और उसके बाद ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद एक दरख्वास्त दी जाएगी और इस दरख्वास्त में इस्तदा की जाएगी कि आप बच्ची की बेशक राय भी ले लीजिए, और बच्ची जो है अब हमारे साथ जाना चाहती है। और इस बात पर अब बहुत ही पुरएतमाद है मेहदी अली काज़मी और उनकी बेगम भी। तो ये तमाम चीज़ें मैंने कहा मैं आपके गोश गुजार कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग अजीब व गरीब किस्म की खबरें जो आप तक पहुंचाते हैं। 12 से 3 बजे तक की ये मुलाकात थी, और इस 12 से 3 बजे तक की मुलाकात में बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई, और बच्ची ने अपनी कुछ ज़रूरतों का भी इजहार किया। उसको कुछ गर्म कपड़े भी चाहिए थे, कुछ चीज़ें जो है बच्ची ने मंगवाई थी क्योंकि सर्दी आ रही है, तो वो भी उस तक पहुंचाए गए। और जो भी चीज़ें वो चाहती थी उसमें से जाहिर सी बात है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर चीज़ बच्चों तक नहीं पहुंचाई जाती है, लेकिन बच्ची आखिर में बज़िद थी कि वो अपने घर जाना चाहती है, उधर नहीं रहना चाहती। लेकिन उसको फिर समझाया गया, और माँ और बच्ची दोनों के आंख में आंसू थे। वालिद भी जो है आबदीदा थे जिस वक्त अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ के आ रहे थे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो वो बहुत ही मुतमईन थे और बहुत खुश थे, और उन्हें ये अब पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह बच्ची जो है वो बिल्कुल वालिदैन के पास वापस आएगी। और ये एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट जिसकी निगरानी खुद जज साहिबान कर रहे हैं, उसके ऊपर गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाना, सिंध हुकूमत का पायलट प्रोजेक्ट, और उसके बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको मॉनिटर किया जाता है बाकायदा, उसके बारे में एक मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाने की कोशिश की गई, तो ये चीज़ें भी जो है दूर हो जाती हैं। जहाँ पे ज़हरा काज़मी ने अपने वालिदैन को बताया कि वो वहाँ पर डिस्टर्ब्ड नहीं है किसी हवाले से भी, लेकिन हाँ अपने घर वालों के पास जाना चाहती है। तो मैंने चाहा कि मैं आप तक ये तमाम तर मालूमात पहुँचाऊँ। और अब इस बारे में कानूनी तौर पर देखा जा रहा है कि बच्ची के हवाले से, उसको घर ले जाने के हवाले से नेक्स्ट क्या किया जा सकता है। दरख्वास्त भी दी जाएगी, बच्ची का मौक़िफ़ लिया जाए, बच्ची का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाए। अब वो बयान जिसके बारे में ज़हीर गैंग बिल्कुल खामोश है, बल्कि उनकी तरफ से ऐसी खामोशी है कि दोबारा नाम ही नहीं लिया गया 164 के बयान का। और अब ये 164 का बयान अगर दोबारा कराते हैं तो फिर पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इंशाल्लाह बच्ची अनकरीब अपने वालिदैन के पास अपने घर जाएगी और माशरे के इस नासूर को अब ख़त्म होना होगा और हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।